फौज से रिटायरमेंट लेकर पहले सहाफी और फिर सियासतदान बनने वाले यूटीए कैप्टन रिटायर्ड अयाज अमीन ने कहा है कि आर्मी एक्ट में हालिया तरमीम के बाद मौजूदा आर्मी चीफ का भी जनरल अयूब खान, जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ की तरह 10 साल तक ओहदे पर बरकरार रहने का इम्कान पैदा हो गया है। अपने ताज़ा तज़किये में अयाज अमीर कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से सर्विसेज चीफ के ओहदे की मयाद 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का कानून एक मास्टर स्ट्रोक है, जिससे सारा टंटा ही खत्म कर दिया गया है। एक तो इमरान खान की असेंबली रही जिसने बिला वजह और बिला जरूरत सर्विसेज चीफ की तौसी का बाकायदा कानून बनाया और मुद्दत और तौसी दोनों 3-3 साल रखी, लेकिन मौजूदा हुकूमत के मास्टर स्ट्रोक में 3 साल को 5 साल कर दिया गया। बहुत लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे कि मयाद में तौसी भी 3 साल से 5 साल हो गई है। 5 और 5 को जोड़े तो कितने बनते हैं? इसका जवाब है 10 साल। अयाज अमीर कहते हैं कि इतना याद दिलाना काफी है कि अयूब खान का दौरे इख्तिदार 10 साल पर मुहित रहा, जिया का 11.5 साल और मुशर्रफ का 9 साल। सदर तो ये सब ही थे, लेकिन उनकी ताकत का असल सरचश्मा उनका दूसरा ओहदा यानी फौजी सरबराह होना था। अयूब ने खुद को फील्ड मार्शल बना लिया और मूसा खान को कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया। ऐसा तकल्लुफ जिया और मुशर्रफ ने नहीं बरता और दोनों ओहदे उनके पास रहे। अब की बार निज़ाम थोड़ा मुख्तलिफ है। ऊपर सदर आसिफ जरदारी है, लेकिन असल काम दीगर तरीकों से चल रहा है। आर्मी एक्ट में जो तरमीम की गई है, इससे तौसी की फिक्र कौमी सोच से निकाल दी गई है। नून लीग की तबला नवाज सही तौर पर चहचहा रहे हैं। इस कानून साजी से मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा। इस्तेहकाम तो बहुत हवालों से पहले भी था, बस यूं समझना चाहिए कि पुराने इस्तेहकाम के ऊपर एक भारी तय मजीद इस्तेहकाम की लगा दी गई है। 2024 के इलेक्शन में इमरान के टिकट पर हारने वाले कैप्टन रिटायर्ड अयाज अमीर कहते हैं कि अब पार्लियामेंट का काम आसान हो गया है। अभी करने को तो बहुत कुछ बाकी रह नहीं गया, बस तालियां बजाना बाकी है और वो काम नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों निहायत खुशउस्लूबी से अंजाम दे रही हैं। अब पीटीआई कुर्ती रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान समेट लें जो कुछ समेट सकते हैं, क्योंकि अब उनकी अफादियत खत्म हो चुकी है और किसी ने उनके दर पर हाजिरी नहीं देनी। जो कानून पास कराने थे वो हो चुके हैं। अब 2/3 अक्सरियत की जरूरत भी नहीं रही। आला अदलिया के साथ जो होना था वो हो चुका और तौसी भरे जो भी कुछ मतलूब था वो हासिल हो गया। अब मौलाना साहब अपने मेम्बरान पास रखें, उनकी किसी को जरूरत नहीं। अयाज अमीर कहते हैं कि हाथ बहुतों के साथ हो चुका है। आइन की बात को छोड़िए, इसके साथ तो इतने हाथ हुए कि इनका मजीद जिक्र करना बेकार लगता है। आला अदलिया के साथ तो बहुत बड़ा हाथ हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के साथ भी मिलावट वाला काम हो गया है। 9 से बढ़ाकर उस अदालत के जजों की तादाद 12 कर दी गई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मजीद खत लिखें, उनके काम में मुदाखलत हो रही है। देखते हैं उन पर कौन गौर करता है। कानून साजी ऐसी हुई है कि ये सारे किस्से तमाम हो गए हैं, लेकिन देखा जाए तो असल हाथ क़िबला मौलाना के साथ हुआ है। कहाँ वो तमा रहे थे कि नाक के दांत निकाल लिए, और कहाँ ये सूरत हाल है कि क्या अदलिया, क्या पार्लियामान, क्या सियासत और क्या कानून की हुक्मरानी, सबको अपनी औकात याद करा दी गई है। सच पूछिए तो इन दिनों मेरी हंसी रुक नहीं रही। उषा बीबी की जमानत हुई तो लोग कहने लगे कि लगता है मौसम बदल रहा है। अलीमा खान और उज़मा खान की जमानतें हुई तो ऐसी अफवाह साजियों ने मजीद जोर पकड़ा। कहा कुछ होने वाला है। कुछ फहमों से कोई पूछे कि पिछले 2 सालों से मुल्क में जो कुछ हुआ है, इसके बाद किसी खुश फहमी की गुंजाइश रहनी चाहिए। इक़्तिदार की जंगों में तश्तरी पर कुछ नहीं पेश किया जाता। यहाँ 5 मरले जमीन का कब्जा आसानी से नहीं छूटता, कहाँ इक़्तिदार और हुक्मरानी पर कब्जा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।